अब प्रश्न यह हो सकता है कि दुख से प्राणी का क्या हित होता है, तो कहना होगा कि दुख ही सुख की वासना से मुक्त कर अनंत चिन्मय आनंद से अभिन्न करने में समर्थ है। जिस प्रकार धन की आवश्यकता के अतिरिक्त निर्धनता और कुछ नहीं है, उसी प्रकार आनंद की आवश्यकता के अतिरिक्त दुख कुछ नहीं है। आवश्यकता उसे ही कहते हैं जिसकी निवृत्ति न हो, अर्थात जो मिटाई न जा सके, अपितु उसकी पूर्ति अनिवार्य हो। इस दृष्टि से दुख सुख की अपेक्षा अधिक महत्व की वस्तु है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दुख आने पर हम उसे जीवन मान लें। दुख जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है, उसको दुख के द्वारा प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए। यह नियम है कि आवश्यकता जिसकी होती है, उससे अभिन्न होने पर वह सदा के लिए मिट जाती है। दुख भी जिस अनंत चिन्मय आनंद की आवश्यकता है, उससे अभिन्न कर बेचारा सदा के लिए मिट जाता है। इस प्रकार दुख को महत्व देने का अर्थ यह नहीं है कि मानव दुख को जीवन मानकर आनंद से निराश हो जाए। दुख का महत्व सुख लोलुपता का अंत करने में है। अनुकूलता तथा सुख का सदुपयोग उदारता तथा सेवा में निहित है, और प्रतिकूलता अर्थात दुख का सदुपयोग विरक्ति तथा त्याग में निहित है। उदारता तथा सेवा भाव जागृत होने पर सुख लोलुपता स्वतः मिट जाती है, कारण कि उदार चरित प्राणी किसी दुखी के दुख को सहन नहीं कर सकता। जिसका हृदय पराये दुख से दुखी होने लगता है, वह प्राप्त सुख को दुखियों की भेंट कर देता है। ऐसा करते ही साधक सुख की दास्ता से मुक्त हो जाता है। जो सुख की दास्ता से मुक्त हो जाता है, वह किसी का बुरा नहीं चाहता। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसका हृदय दुखियों को देखकर करुणा से भर जाता है। करुण रस सुख भोग के रस को उत्पन्न ही नहीं होने देता, अर्थात उससे सुख की आसक्ति सदा के लिए मिट जाती है। इसी प्रकार जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसका हृदय सुखियों को देखकर प्रसन्नता से भर जाता है। जिस हृदय में स्थायी प्रसन्नता निवास करती है, उस हृदय में किसी प्रकार की चाह उत्पन्न नहीं होती, कारण कि चाह की उत्पत्ति खिन्नता में ही होती है। अचाह पद प्राप्त होते ही देहाभिमान गल जाता है।
और फिर प्राणी सुख दुख के आक्रमणों से क्षुब्ध नहीं होता, अर्थात उसका जीवन स्थायी प्रसन्नता तथा चिर शांति से भर जाता है। विरक्ति तथा त्याग आ जाने पर प्रतिकूलता स्वतः अनुकूलता में बदल जाती है, कारण कि इंद्रियादि विषयों से अरुचि ही विरक्ति है और अहम तथा मम का त्याग ही त्याग है। इंद्रियादि विषयों से अरुचि होने पर इंद्रियां विषयों से विमुख होकर मन में विलीन हो जाती हैं और फिर मन निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाता है। मन के विलीन होते ही बुद्धि सम हो जाती है, उसके सम होते ही अलौकिक विचार स्वतः उदय होता है। अलौकिक विचार अविचार को खाकर अमर जीवन से अभिन्नता प्रदान करता है। अतः दुख के सदुपयोग से भी प्राणी चिर शांति तथा स्थायी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इस दृष्टि से सुख दुख दोनों का समान अर्थ हो जाता है। मानव जीवन सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला, अपितु सुख दुख का सदुपयोग करने को मिला है। सुख दुख का सदुपयोग ही साधन तत्व है, पर वह तभी संभव होगा जब साधक सुख दुख के आक्रमणों से क्षुब्ध न हो। सुख दुख के आक्रमणों से हम क्षुब्ध कब होते हैं? जब सुख दुख को जीवन मान लेते हैं। सुख दुख को जीवन कब मानते हैं? जब अपने को शरीर से अभेद कर लेते हैं। अपने को शरीर से अभेद कब करते हैं? जब निज ज्ञान का अनादर करते हैं। इस दृष्टि से निज ज्ञान का अनादर ही सुख दुखों के आक्रमणों से भयभीत करने का हेतु हुआ। जो निज ज्ञान का अनादर नहीं करते हैं, वे किसी के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानते, अपितु दूसरों के अधिकार को अपना कर्तव्य अवश्य मानते हैं। वे न किसी की उदारता को अपना गुण और न किसी की निर्बलता को अपना बल मानते हैं। जो किसी के कर्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानते, वे कभी क्षुब्ध नहीं होते। जो अपने कर्तव्य से दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हैं, वे कभी पराधीन नहीं होते। जो दूसरे की उदारता को अपना गुण नहीं मानते, वे हृदयहीन नहीं होते, अर्थात उदार बने रहते हैं। और जो किसी की निर्बलता को अपना बल नहीं मानते, वे अभिमान रहित हो जाते हैं।